जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। दोस्तों, ये हमारी जीके की 5वीं क्लास है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन और एयरफोर्स मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे की परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है। पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हीरा, ऑप्शन ए हीरा। प्रश्न 2 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन बी नील नदी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। प्रश्न 4, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। प्रश्न 6, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। प्रश्न 7 है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये पोखरण में हुआ था, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न 9, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 10, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। प्रश्न 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो ऑप्शन ए में है। प्रश्न 13, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 14, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न 15, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंधु। प्रश्न 16, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान। प्रश्न 17, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंदिरा गांधी, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में है। मिस प्रिंट है ये, लेकिन इंदिरा गांधी इसका सही आंसर है। प्रश्न 18, किरण बेदी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों किरण बेदी पुलिस सेवा से संबंधित है, जो ऑप्शन बी में है। प्रश्न 19, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने। प्रश्न 20, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल को, जो ऑप्शन बी में है। प्रश्न 21, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कल्पना चावला। प्रश्न 22, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रुसेल्स। प्रश्न 23, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1860। प्रश्न 24, भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। प्रश्न 25, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 वर्ष। प्रश्न 26, ब्लूटूथ तकनीक का नाम कहाँ से लिया गया।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइकिंग राजा। प्रश्न 27, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिकेट्स। प्रश्न 28, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लुप्त प्राय प्रजातियां। प्रश्न 29, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। प्रश्न 30, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015। प्रश्न 31, विक्रम साराभाई का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी साहित्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष विज्ञान। प्रश्न 32, सिल्क रूट किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेशम। प्रश्न 33, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। प्रश्न 34, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर। प्रश्न 35, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोखरण। प्रश्न 36, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 फरवरी। प्रश्न 37, सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जनवरी। प्रश्न 38, रामायण के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, वाल्मीकि। प्रश्न 39, मनुस्मृति किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कानून। प्रश्न 40, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न 41, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य। प्रश्न 42, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा। प्रश्न 33, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों, जो सनशाइन विटामिन है वो विटामिन डी को कहा जाता है। जो ऑप्शन में नहीं है, प्रिंट मिस्टेक है, ये बी को हम डी कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। प्रश्न 45, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, प्रश्न बी ऑप्शन बी महिला अधिकार, ऑप्शन सी किसान आंदोलन और ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न 46, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। प्रश्न 47, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमुंडसेन। प्रश्न 48, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइटेनियम। प्रश्न 49, हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। प्रश्न 50, इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका।